और साथियों प्लस टू क्लास का जो रोल्स थ्योरम है उस पे डिपेंड क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को। चैप्टर 7 रहेगा ये आपका। तो इससे रिलेटेड मैं देखो आपके पास फंक्शन गिवन है और इंटरवल गिवन है। आपके पास क्या होना चाहिए, फंक्शन और इंटरवल गिवन होना चाहिए। और रोल्स थ्योरम की कंडीशन ये है कि फंक्शन हमारे पास सबसे पहले कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, दूसरा डेरिवेबल होना चाहिए, तीसरा हमारे पास जिस इंटरवल पे हम कॉन्टिन्यूटी निकाल रहे हैं, जैसे कि ए और बी इंटरवल है हमारा, ए पे और बी पे दोनों पे वैल्यू फंक्शन की सेम रहनी चाहिए। उसके बाद हमें एक ऐसा पॉइंट मिलेगा इस इंटरवल में से, ओपन इंटरवल में से मिलेगा, तो उस पे फंक्शन वो पॉइंट निकालना हमें, ठीक है ना। तो जिस पे फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, जीरो रहेगा, वो पॉइंट हमें निकालना है। तो इसके लिए सबसे पहले हमारी कंडीशन क्या थी, कॉन्टिन्यूटी चेक करना। तो ये जो फंक्शन है पूरा ये पोलिनोमियल है और पोलिनोमियल ऑलवेज कॉन्टिन्यूस होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस में 3 इज ए पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल वैल्यू, ये पोलिनोमियल है। अगर ये पोलिनोमियल है तो पोलिनोमियल क्या होता है, वी नो पोलिनोमियल क्या होता है, पोलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस हो गया एट एवरीवेयर। तो इसका मतलब जो फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट, हमारे पास जो भी इंटरवल है, हमारे पास जो इंटरवल है शायद वो ए बी की जगह ना यहाँ पे आप क्या कर लो, 1 3 कर लो, ये इंटरवल कर लो 1 3, ठीक है ना, इसी इंटरवल पे। तो यहाँ पे लिख देंगे एट 1 3, ठीक है ना। यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू नहीं थी तो मैंने 1 3 इंटरवल ले लिया, इस इंटरवल पे चेक करना था। ये हमारी फर्स्ट कंडीशन तो होगी कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमें फंक्शन को डेरिवेबल दिखाना है, तो डेरिवेबल दिखा रहे हैं हम। मैं पेज ले लेता हूँ दूसरा। तो फंक्शन मैंने अगेन यहाँ पे राइट कर लिया है नेक्स्ट पेज पे। तो हम यहाँ से क्या करें, एक कंडीशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में डेरिवेबल दिखाना होता है। डेरिवेबल में हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव मतलब डैश लगा देंगे, डेरिवेटिव का सिंबल है। डेरिवेटिव करो, इसका क्या आ गया 2x, पावर नीचे आ जाएगी ना, डेरिवेटिव में पावर नीचे आ जाती है। और 4x का क्या आ जाएगा 4, इसका क्या आ जाएगा 0, 0 लगाने की जरूरत नहीं। तो ये हमारी बात डेरिवेटिव आ गई, इसमें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन भी निकाल लो, x माइनस 2 बच गया। तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये वैल्यू है कोई ऐसी वैल्यू तो नहीं है जो इनफाइनाइट हो रही हो, नहीं हो रही है ना, तो फंक्शन हमारे पास, फंक्शन का डेरिवेबल एग्जिस्ट कर गया। तो यहाँ पे लिखो वैल्यू, फंक्शन का डेरिवेटिव क्या कर रहा है, इज एग्जिस्ट, एग्जिस्ट कर रहा है किस पर, ऑन 1 और 3। अगर 1 और 3 इंटरवल है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो यहाँ पे, तो कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू आ गई, इनफाइनाइट नहीं बनेगी, इसलिए फंक्शन का डेरिवेबल है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद तीसरी कंडीशन क्या थी, जो हमारे पास इंटरवल है 1 और 3, इस पे फंक्शन की वैल्यू दोनों की सेम रहनी चाहिए। यानी इसके अंदर जब 1 और 3 रखूंगा तो फंक्शन की वैल्यू सेम रहनी चाहिए हमारे पास। तो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास ए की और फंक्शन की वैल्यू 3 पे वो सेम होनी चाहिए। तो 1 रख रहा हूं मैं यहाँ पे जब 1 रखूंगा ना मैं यहाँ पे, तो 1 की पावर 2 माइनस में 4, यहाँ पे 1 और प्लस में 3, इधर मैं 3 भी रख रहा हूँ, 3 रखेंगे तो 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा 9, माइनस 4 का 4, यहाँ 3 रख दिया, 3 रख दिया और उसके बाद 3 आ गया। ये हमारे फंक्शन चल रहा है। अब यहाँ पे 1 की पावर 2 1 ही रहेगा, 4 1 जा 4 प्लस में 3, तो यहाँ से ये 0 ही आ गया, यहाँ तो 0 आ गया। इधर देखो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9, 4 3 जा 12 प्लस में 3, 9 और 3 कितना हो गया 12, 12 में से 12 गया 0, यानी यहाँ भी 0 यहाँ भी 0। तो फंक्शन की वैल्यू दोनों पे 0 आ रही है, इसका मतलब ये कंडीशन भी हमारी, तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज एग्जिस्ट एट 1 और 3 पे। तो ये इस पे एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट तो चलो ना भी लिखो, कंडीशन फुलफिल हो रही है इस पे, ये लिख सकते हो आप। उसके बाद एक लास्ट कंडीशन रहती है कि सच दैट हमें कोई ऐसा एक्स मिल जाएगा जिसको हम सी दिया इसी इंटरवल में से,
उस नंबर पे जो सी मिला है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इस इंटरवल में से है तो हमें पता लगाना भी सी है क्या। अब ये जैसे डेरिवेटिव में रखूंगा, डेरिवेटिव हमारे पास क्या था, 2 × x - 2 था। इसके अंदर जैसे ही मैं क्या पुट करूंगा, सी पुट करूंगा तो फंक्शन 0 बनना चाहिए। तो यहाँ पे सी पुट करूंगा, यहाँ पे सी पुट कर दिया, 2x की जगह पे यहाँ पे सी पुट कर दिया। अब ये वैल्यू 0 हो गई क्योंकि फंक्शन 0 होता है सी पे। तो यहाँ से बना 2c - का 2। अब इसमें से वही कॉमन ही आ रहा था, 2 कॉमन को इधर ले आओ, 2 को इधर, c - 1 बन गया और 1 को भी इधर ले आओ भाई, 2 + 1 बन गया = c। यहाँ पे आ गया तो 3 आ गई भी c की वैल्यू। तो वैल्यू सी आ गई। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। जय हिंद।